everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 9th दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स वी proceed with the question number 3 of exercise 9.1. Okay, so the question is a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide of whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at a height of angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. Okay, so what are the length of those slides? Okay, so you'll see there is a ground. This is the height of the slide. Okay, this is the slide. This portion is known as slide. That is A, B, C. Okay, so in first question for the below the children, those are below the age of 5 years, the slide has a height of 1.5 meter. जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए हमने ऐसा स्लाइड बनाया जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और ये स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो गई. ये स्लाइड हो गई, ये ग्राउंड हो गया और दोनों एक आपस में 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. अब उन्होंने पूछा व्हाट आर द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स. तो स्लाइड तो ये है तो हम इसको x ले लेते हैं, यानी कि मुझे ये निकालना है, ये वाला पार्ट हाइपोटेन्यूज, और 30 डिग्री ये है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. तो आपको मिल गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन देखते हैं. ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. दिस इज फॉर साइन, कॉस एंड tan. ओके, सो परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन हो गई आपकी साइन की. सो नाउ वी प्रोसीड विद द साइन. साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC. तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, AB की वैल्यू हो गई 1.5 और AC की वैल्यू हो गई x. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन we will get x is equals to 1.5 multiplied by 2 that is 3 मीटर. तो यानी कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड होगी वो 3 मीटर की. ओके, नाउ फॉर द elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. जो बच्चे बड़े हैं ना उनके लिए भी हमने एक स्लाइड बनानी है, लेकिन उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 3 मीटर होनी चाहिए. ओके, PQR and that angle will be 60 degree. Same as now we have to find out the length of the slide, same as perpendicular और hypotenuse में रिलेशन निकालनी है. तो sin की होती है रिलेशन, sin 60 degree is equals to perpendicular that is PQ and hypotenuse that is PR. Okay, so sin 60 is √3/2 upon PQ is 3 and PR is y. By cross multiplication we will get y √3 is equals to 6. 3 to the 6 √3 अपॉन में आ जाएगा. y is equals to 6 upon √3. तो कभी भी हमें आंसर अपॉन में रूट नहीं छोड़ना, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. सो y is equals to 6 upon √3 into √3 upon √3. तो ये जाएगा y is equals to 6 √3 upon √3 3. 3 से इसे कट करते थे 2 जा, तो y की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर. तो यानी कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो हमें स्लाइड बनानी है उसकी हाइट आपकी 3 मीटर की होनी चाहिए, और जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ होनी चाहिए वो 2√3 मीटर होनी चाहिए. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस. So next question is question number 4. The angle of elevation of the top of tower from a height from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. ध्यान से समझिए, एक टावर है, ये बेस हो गया जिस पे वो स्टैंड है. अब उन्होंने क्या कहा, the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground. इस टावर के टॉप का एलिवेशन ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से. ओके, एलिवेशन है यानी कि एंगल नीचे बनेगा यहाँ पर. ओके, एंगल कितना है 30 डिग्री है. अब ये 30 डिग्री बन कहां पर रहा है, विच यहाँ पे किसके लिए आया, विच उस पॉइंट के लिए आया है.
जहां से हमने एंगल बनाया, यानी कि ये पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि जिस पॉइंट से आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है ना, वो पॉइंट इसके फुट से 30 मीटर दूर है। पॉइंट क्लियर? ये हमारे पास हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। फाइंड द हाइट ऑफ फुट टावर, तो ये हमारे पास टावर की हाइट है। अब ध्यान से समझिए अभी यूज क्या करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। दिस इज फॉर साइन, कॉस एंड टेन। तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बचा क्या? बेस। आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन टेन की, आप टेन की रिलेशन यूज कर लीजिए। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए AB और बेस हो जाएगा BC। 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3, AB की वैल्यू हो जाएगी H, BC की वैल्यू हो जाएगी 30। ये 30 ऊपर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू H√3। √3 इधर आके इसके अपॉन में आ जाएगा, तो H की वैल्यू आ गई 30 अपॉन √3। अपॉन में हमने कोई आंसर नहीं छोड़ा, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो H इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 30 √3 अपॉन 3। सो 3 से 30 को कट कर देंगे, 10 जा, तो H की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। यानी कि जो टावर है उसकी हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? 10√3 मीटर। ओके, so next question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक kite है, ground से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. हमने क्या करा, जो string है, जो धागा है उस kite से उड़ाने वाला, वो धागे को हमने एक बार के लिए किसी भी पॉइंट से ग्राउंड पर एक बांध दिया। ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि वो जो धागा है ना, वो ग्राउंड पर 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। सो उस धागे की लेंथ कितनी होगी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, वो मैं फाइंड आउट करूंगा। ओके, सो लेट्स सी। ये काइट हो गई, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पर हाइट ये है, तो दिस इज द हाइट। ओके, एट व्हाट हाइट? 60 मीटर हाइट। ये हाइट पे उड़ रही है काइट। अब काइट को जब उड़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा धागा टेढ़ा आता है, ऐसे इंक्लाइन करता है, तो यानी कि इस काइट को उड़ाने के लिए भी धागा आपका ऐसे आएगा, यानी कि ये स्ट्रिंग है जिससे काइट उड़ाई जा रही है। अब हमने क्या करा, इस धागे को इस पॉइंट पर बांध दिया टेम्परेरी केस में, और ये धागा इस ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाने लग गया। अब हमें बता रहा है कि ये धागा कितना लंबा था, तो हम इसको x ले लेते। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइपोटेन्यूज A B C। ओके, सो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रिलेशन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो दिस इज फॉर साइन, कॉस एंड टेन। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेशन इज साइन, तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। ओके, सो वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, AB की वैल्यू हो गई आपकी 60 मीटर एंड AC हमारे को फाइंड आउट करना है, दैट इज x। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x √3 इज इक्वल्स टू 2 * 60 120। √3 अपॉन में आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। अब अपॉन में √3 आ रहा है, रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में रूट नहीं छोड़ सकते। तो हमने जब इसको रेशनलाइज करा तो √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 120 √3। का √3 कितना आ जाएगा 3, 3 से 120 को कट कर देंगे, 3 4 जा 12, 0 जा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। यानी कि जो उस काइट को उड़ाने वाला जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो कितना लंबा होगा? 40 √3 मीटर लंबा। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस।